हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पावर का टॉपिक। मैं पावर को तीनों इंडिविजुअल सर्किट डेट इज़ आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट में डिस्कस करूंगा और फिर हम डिस्कस करेंगे पावर इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रजिस्टर के साथ। आपको पता है कि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपका आएगा। ठीक है, वोल्टेज की अगर इक्वेशन लिखूं तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की इक्वेशन क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। पावर आपको पता है क्या होता है, वी इंटू आई। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पावर मिलेगी, लेकिन वो कैसी पावर मिलेगी बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगी, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है, तो पावर भी कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब आप लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर आई है, परंतु आपको एवरेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसी पावर के साथ आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो एवरेज लेने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन का एवरेज करना पड़ेगा। देखिए, ये तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का एवरेज भी वही होता है। अल्टीमेटली बात इस पर आएगी, कोस 2 ओमेगा टी, कोस का कर्व जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो एवरेज क्या हो गया, 0। तो एवरेज करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, और एवरेज पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, वी नॉट आई नॉट बाय 2। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखिए, वी नॉट को मैं अगर आरएमएस में कन्वर्ट करूँ तो कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस। और इसी तरीके से मैंने करंट को, डेट इज़ पीक वैल्यू ऑफ करंट को भी आरएमएस करंट में तब्दील कर लिया है। ठीक है बेटा, ये दोनों मिलकर 2 होंगे और इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। तो पावर एवरेज इन केस ऑफ रजिस्टर कितनी आई आपके पास, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर है बात। अच्छा जी, आपको ये एक्सप्रेशन भी पता है बेटा कि वोल्टेज आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। ठीक है, तो इस वोल्टेज आर एम एस को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आई आर एम एस इंटू आर से, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू आर। ठीक है, जिस तरीके से मैंने वोल्टेज को रिप्लेस किया, मैं करंट को भी रिप्लेस कर सकता था, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वेयर आर एम एस डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, एक बात आप नोटिस करें, देखो पावर की वैल्यू यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगी। इस चीज़ को मैं ग्राफ से भी समझा सकता हूँ। जब आप इन दोनों को गुना करोगे, देखो ये दोनों पॉजिटिव अपर हाफ में है, तो पावर इनकी ये होगी, हाँ के ना, और दोनों नेगेटिव है और उसकी वजह से भी पावर ये होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। ग्राफ वाइज भी हम बात समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है इस समय, तो ये पावर पॉजिटिव दोनों की मल्टीप्लाई होगी, और इसमें भी ये दोनों नेगेटिव हैं तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, पॉजिटिव, एंड दिस कॉरस्पॉन्डिंग टू दी मैक्सिमम पावर का पॉइंट होगा, दैट विल बी वी नॉट आई नॉट। क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे कि ये कर्व सिमिट्री है किसके अबाउट, इसके हाफ वैल्यू के, दैट इज हाफ वी नॉट आई नॉट के, क्या है ये, सिमेट्री है। क्लियर है। तो एवरेज पावर आपकी कितनी आ जाएगी, हाफ वी नॉट आई नॉट। ठीक है, और तो उसको अगर हम आरएमएस में कन्वर्ट करना चाहें तो आगे इस तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है बात। देखिए, रेजिस्टेंस आपका इस साइकिल में भी, पॉजिटिव साइकिल में भी पावर कंज्यूम करेगा और नेगेटिव साइकिल में भी पावर कंज्यूम करेगा। उसकी वैल्यू हर बार क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा इंडक्टर को। इंडक्टर में कौन लीड करता है, आपका वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय पाई बाय 2। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अगर ये करंट का ग्राफ है तो वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दिस विल बी ग्राफ ऑफ वोल्टेज। ये V है, ये I है। क्लियर है बात आपको। अच्छा जी, अगर एक्सप्रेशन वाइज चलें तो पावर कितना होगा, V इंटू आई होगा। V की वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्लियर है। और करंट की क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होगी बेटा। ठीक है, मैंने वोल्टेज की इक्वेशन लिख ली है और करंट की इक्वेशन लिख ली है। ये इंस्टेंटेनियस आएगा क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू पुट की है मैंने, वी नॉट आई नॉट साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो क्या हो जाता था वो, कोस थीटा हो जाता था। ठीक है, क्लियर है। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला लगाया और ये साइन ओमेगा टी एज इट इज। क्लियर है बात आपको। तो पावर जो इंस्टेंटेनियस आपके पास आ गई है वो आ गई है वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी। क्लियर है। अगर मैं बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस एक्सप्रेशन को और 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है बेटा।
क्लियर है। तो ये दो और ये वाली टर्म्स क्या बन गई हैं, ये फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आ गई है मेरे पास, V0I0/2 sin 2 ओमेगा टी। अगर मेरे को वो एवरेज वैल्यू निकालनी है पावर की तो मुझे इस पर्टिकुलर टर्म की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको पता है साइन फंक्शन जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे, मतलब एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो एवरेज वैल्यू इन केस ऑफ इंडक्टर कितनी होती है पावर की, 0 होती है, ठीक है। अब आप इसको ग्राफ से भी समझिए। देखिए पहले हाफ में ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, पहले हाफ में ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। देखिए जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 है ना, तो इन दोनों की गुना 0 होगी। और इस पॉइंट पर देखिए आपका करंट कुछ वैल्यू है लेकिन वोल्टेज 0 है, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से करवाएगा पावर का, समझ रहे हो बात आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चला गया और दूसरा क्या चला गया, नेगेटिव, तो ये इस तरीके से करवाएगा। देखो यहाँ पर मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, 1.0 है ना। अब इस पर्टिकुलर में देखिए दोनों ही नेगेटिव हैं तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी, और इस केस में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो फिर से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कर्व किसका आया बेटा, पावर का आया। क्लियर हो रही है बात आपको। तो आप देख सकते हो कि पावर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है पावर वाला कर्व, क्लियर है। तो नेट पावर थ्रू द वन साइकिल कितनी हो गई है, 0 हो गई। अगर आप इंडक्टर केस में पावर के कर्व को ध्यान से देखें तो इस केस में पावर पॉजिटिव है, मतलब इस केस में इंडक्टर एनर्जी ले रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कर रहा है, ठीक है। और इस केस में देखें पावर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब वो एनर्जी को दे रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है इंडक्टर के थ्रू। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। तो इंडक्टर आपका एक स्टोरिंग डिवाइस है जो एनर्जी को ले लेता है पहले और फिर जरूरत पड़ने पर एनर्जी को दे देता है। तो नेट पावर उसकी थ्रू आउट द साइकिल कितनी हुई, 0। जबकि रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं है, वो आपका दोनों साइकिल्स में, पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल्स में, दोनों में आपकी एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर केस में आपको पता है कि करंट लीड करता है, ठीक है। अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो आपका ये किसका ग्राफ होगा, करंट का ग्राफ होगा, ठीक। दिस विल बी आई एंड दिस विल बी वी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब आपको पावर निकालनी है। पावर विल बी वी इंटू आई, ठीक है। तो वी की इक्वेशन क्या होगी, V0 साइन ओमेगा टी, जबकि करंट की क्या होगी आपकी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर है बात आपको। दिस विल बी माई इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर है। तो वही चीज़ बिल्कुल जो पिछले सर्किट में की है एज इट इज़, V0 I0, ये साइन ओमेगा टी ऐसे का ऐसा, और ये क्या हो जाएगा आपका cos ओमेगा टी, ठीक है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास, V0 I0 साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात। और जब मैं इसकी एवरेज वैल्यू लूँगा तो वो कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी, क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0। जितना कर्व ऊपर उतना ही कर्व नीचे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पहली साइकिल में दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों अपर में है। इसमें एक ऊपर एक नीचे, तो ये नेगेटिव, ठीक है। अब ये फिर से पॉजिटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव में है, और ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव है। तो दिस विल बी द कर्व ऑफ पावर। आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिक है इस एक्सिस के अबाउट, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। तो एवरेज पावर कितनी आएगी, 0 बेटा, क्योंकि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इस पर्टिकुलर केस में वो एनर्जी को ले रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर रहा है। क्लियर है। और इस पर्टिकुलर केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्चार्ज कर रहा है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात। तो आपको समझना है कि सिर्फ और सिर्फ पावर कंज्यूम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं करता।